अष्टावकर जी महाराज की जय हो। ओम ब्रह्म परमात्मा सर्व से बड़े, ओम ब्रह्म परमात्मा सर्व से बड़े। मेरी वागेंद्रिय मन में स्थित हो, मन वागेंद्रिय में चढ़े। हम दोनों का विद्य आदर तेजस्वी, हम किसी से द्वेष ना लड़े। ईश्वर हम दोनों का रक्षण, साथ में दूसरे से में प्रीति जुड़े। सुने हुए ज्ञान को भूल न जावे, एक साथ पराक्रम करे। स्वयं प्रकाश आत्मा सन्मुख प्रकट हो, सुखी गुरु शिष्य न अड़े। ओम शांति शांति शांति, ताप के श्रम का पालन पड़े। प्रार्थना आशीर्वाद मंगल तीर्थे, सुख रामदास का संशय हड़े। ओम ब्रह्म परमात्मा सर्व से बड़े। यत्पदं प्रेपसे वो दीना सकल सर्व देवता हो, तत्र स्थित हर्षमुख गच्छति। जिस पद को पाने की इच्छा से इंद्रादि सर्व देवता दीनहीन होते हैं, आश्चर्य कि उस पद पर स्थिति योगी किसी हर्षता को प्राप्त नहीं होता। राज्यजनक आत्मज्ञानी की नुक्ता का बखान करते हुए अष्टावकर से कहते हैं, गुरुदेव आत्मज्ञानी मानवीय दुर्बलता यानी हर्ष विषाद लोभ काम क्रोध इन सब से मुक्त होता है, इन सब से अछूता होता है और आत्मज्ञान प्राप्त करके योगी हो जाता है। योगी करने वाला नहीं, योगी आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला, आत्मज्ञान का आत्मसात करने वाला आत्मज्ञानी होता है। उसे लालसा नहीं सताती कि वहाँ बंगला बनाना है, गाड़ी लाने आदि इच्छाओं से प्रिय होता है, अछूता होता है और इन सब से ऊपर उठकर योगी हो जाता है, इन सब से सर्वथा अछूता होता है। मानवीय दुर्बलता में हर्ष शोक के साथ यह सभी तो आत्म अज्ञानी, आत्मा को नहीं जानने वाले अज्ञानी के दुर्गुण होते हैं। वही इनकी प्राप्ति में चतुर्थी भटकता, कभी उस देवता के आगे माथा पटकता था, कभी उस देवता के आगे माथा पटकता। उसे लगता मेरा जीवन इसीलिए हुआ है, जीवन की सार्थकता इसी में। अरे पागल, तुम्हारे जीवन की सार्थकता इसी में होती तो क्यों यह समता का स्वामी बनने की इच्छा से तड़पता, क्यों यह समता का स्वामी बनने की इच्छा करता। वह शारीरिक सुख पाने के लिए पक्का स्वार्थी भोगी हो जाता है। योगी निर्लिप्त होता है, भोगी से लिप्त। योगी माया को, विश्व को माया जानकर खेलता, उसका भाग नहीं बनता, जबकि भोगी विश्व को माया न मानकर जीवन की सार्थकता मानता और उसी का भाग बन जाता है। योगी बनने के लिए किसी को योग या जब तक की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने आप में आत्मज्ञान बुद्धि काफी है। जबकि भोगी इन सब के लिए योग या तप करता है, फिर भी उसका मोक्ष नहीं होता। योगी की ये इच्छा रहित होता है, जबकि भोगी की अनंत इच्छाएं होती है। वह इच्छा के लहलाते वन में हमेशा घूमता रहता है कि एक पोत कठिन दूसरी पोत यार। योगी उदात होता है, जबकि भोगी विक्रोध। योगी विकीर्ण होता है, जबकि भोगी सक्रीण। योगी विपन्न होते भी संपन्न होता है, जबकि भोगी संपन्न होते भी विपन्न होता है। वह हमेशा इच्छा प्राप्ति के लिए तड़पता है। दोनों योगी और भोगी का, दोनों का आकाश और पृथ्वी जितना अंतर है। दोनों की भावनाएं दोनों के पृथ्वी का अलग अलग कोणों से अवलोकन करती है। योगी मोक्ष की इच्छा नहीं करता, फिर भी उसका मोक्ष हो जाता है। गुरुदेव, आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस पद पाने की इच्छा से इंद्रादि सर्व देवता दीनहीन होते हैं, आश्चर्य उस पद को पाते आह्लादित होते हैं और खोने के भय से आक्रांत। आश्चर्य कि उस पद को प्राप्त योगी किसी हर्षता आह्लाद की अनुभूति नहीं करता और ऐसे उसका पता भी नहीं होता और उस पद को प्राप्त हो जाता है। उसे किसी पद की इच्छा नहीं होती, मोक्ष की इच्छा नहीं होती। ये गुरुदेव, जो मोक्ष की इच्छा नहीं करे वह बड़े से बड़े अनमोल निधि की इच्छा की प्राप्ति नहीं करता। इसलिए योगी सर्व देवताओं से ऊपर उठकर योगी हो जाता है। वह आत्मज्ञान में आत्मा में रमण करके आत्मज्ञानी हो जाता है। बोले अष्टावकर जी महाराज की जय हो। एक टॉपिक और सुनाओ हो, किस कोई खुमाराम जी को, वेदांत चंदावली को। जय सत गुरुदेव देव वरम निज भक्तन रक्षण दे, धर्म पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निर्मय दिव्य परम जय कालवादित शांति में जनपोषक शोषक तापत्र में भंजन द्वैत परम अभ्यम रंजन भाविक भाव्य ममताधिक दोष न सावत है, समाधिक भाव सिखावत है, जग जीवन पाप निवारत है, भव सागर पार उतारत है। कौ धर्म बतावत ध्यान कहीं, को भक्ति सिखावत ज्ञान के उपदेश ने मरु प्रेम तुम्हें करते प्रभु योग क्षेम तुम्हें। एक कुंडलियां अर्थ सहित बताओ, एक कुमाराम जी की ले। कुमाराम जी किसी से कोई सी
जो कोई कहता भेद है सो मूड मान जा भेद है बाहु खेद है हरदम खींचा ताण द्वैत का चलता दंगा सतन पर चने ज्ञान है ने गंगा कुमारा म्यों कहते चले ने विज्ञान जो कोई कहता भेद है सो मूड महान जो सत्य का चश्मा लगाने के बाद भी जो जीव और आत्मा में भेद मानते हुए मूर्खों का राजा होता है। जहाँ भेद माना जाता है वहाँ दुख होते हैं। हाँ, वह हमेशा इन सब से आजीवन पीड़ित रहता है। इन भेदवादी भावियों का आत्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग नहीं मिले इसीलिए जीव ईश्वर ब्रह्म में भेद मानते हैं। लिखा नहीं विज्ञान उन्होंने वेदांत के ज्ञान विज्ञान को पढ़ा नहीं समझा नहीं कभी सुना नहीं इसीलिए जीव ईश्वर ब्रह्म में भेद मानते हैं। शाबाश, तुमाराम जी महाराज की जय हो। जय हो। एक कुंडली छंद और सुनाओ। एक और सुनाओ महाराज, कृपा करो भाई जी। एक छोटी सी। आत्मंगल मूल ब्रह्मस्तु निर्देश ज्ञात विशिष्ट उपेते विभुपलक्षित से चिदानंद सत्ता माया अस्थि बाते पीजे रूप ब्रह्मकुट संचाय केवल कुमाराम ने चनी सामान्य विशेष आत्मंगल मूल ब्रह्मस्तु निर्देश। शाबाश। शिष्य पूजते गुरुदेव जी आत्म शब्द का क्या अर्थ है? गुरुदेव जी आहो ओहो वाह है वाह, तुमने आत्म शब्द का अर्थ पूछा। धन्य तुम्हारे भाग्य को, धन्य तुम्हारे पुण्य को। तुम्हारे करोड़ जन्म के पुण्य ने एकत्रित होकर प्रधान बनकर तुम्हारी मदद किया तब जाकर तुमने प्रश्न पूछा है। तुम्हें मनुष्य योनि में कर जो भी कर्म करना था वह हो चुका। अब किसी कर्म की उपमा शेष नहीं रही। ऐसे से आत्मा का प्रथम सरल सिद्धार्थ तो है कि आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्म गति है। जगत में सब लोगों को कहावत है। दूसरा अर्थ है आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा सत्य है, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप। आत्मा सर्वाधिक सौंदर्य की निधि। आत्मा इतना सुंदर है कि आत्मा से कोई सुंदर ही नहीं। ऐसे से आत्मा मुख्य रूप से तो एक किंतु वृत्ति एकदम अजब गजब अनुभव आत्मा को समझ नहीं सकते। इसीलिए सीधी बार पहुँचने के लिए आत्मा का 5 प्रकार से कथन किया है। अनात्मा स्थूल शरीर, गौण आत्मा, अपना पुत्र, महानात्मा, महतत्व, ज्ञान आत्मा, बुद्धि, शांत आत्मा, शुद्ध ब्रह्म। ऐसे से जो प्रथम 4 पक्ष जो गौण पक्ष में जो मिटने वाली हद वाले बाद रूप है। 5वां शांत आत्मा शुद्ध ब्रह्म कैसा सुनो। महाभारत में अपने परिजनों को देकर अर्जुन जी को मोह उत्पन्न हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने आत्मा को दूसरे अध्याय में अजर अमर बतलाकर उनसे 18 अक्षर ने दल समाप्त करवा दिया, फिर भी उन्हें पाप नहीं लगने दिया। सतम पद। भगवान वासुदेव परमात्मा के पार्थ न हंते न हरने माने शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। ऐसा आत्म पद। आत्मा स्वतंत्र प्रतत्व, आत्मा सर्वदृश्यों का दृष्टा, आत्मा चैतन्य, जड़ नहीं। हे गुरुदेव जी, जड़ शब्द का क्या अर्थ है? ऐसे से जो अपने को नहीं जाने दूसरे को भी नहीं जाने, ऐसे ज्ञान जनित इनके कार्य भूत भौतिक पदार्थ सो जड़ है। अब चेतन कैसा है सो सुनो। चेतन सो सर्वकटाधिक प्रपंच को जानने वाला, जिसको मन इंद्रिय को नहीं जान सकते, सो चेतन है। चेतन मुख्य रूप से एक वृत्ति के अनुसार 7 प्रकार का माना है। प्रमाता अवश्चिन चेतन, प्रमाण अवश्चिन चेतन, प्रमेय अवश्चिन चेतन, प्रमा अवश्चिन चेतन, अविद्या अवश्चिन चेतन, माया अवश्चिन चेतन, निरुपाधि चेतन। हे गुरुदेव जी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, माया, अविद्या, निरुपाधि सो क्या, इनको अच्छी तरह से समझाने की कृपा कीजिए। ऐसे से प्रमाता नाम अंतःकरण का, प्रमाण नाम वृत्ति का, प्रमेय नाम अखिल वस्तु का, प्रमा नाम यथार्थ ज्ञान का, अविद्या नाम जीवपदि का है, माया नाम विश्वरूपदि का, निरूपदि नाम सुचेतन का है। इस प्रकार आत्मा चेतन है, सर्वमंगलों का मूल है। सर्वमंगलों का मूल क्यों है? क्योंकि आपके स्वयं के बिना किसी मंगल की सिद्धि नहीं होती। ऐसे से वैसे तो मंगल एक है, किंतु उनमें वस्तु निर्देश रूप मंगल अतीतम अतीतम क्यों है? क्योंकि आत्मा सामान्य परिचय दोषों अत्यंत भाव आत्मा को उपलक्षित बताकर आप स्वयं नहीं देता। बोलिए कुमाराम जी महाराज की जय हो। और ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है। अब कितनी क्लास में आए हो? 11वीं। हैं यहाँ 10वीं में कितने % बने? 74। अच्छा, आपका नाम क्या है? भूमिका। अच्छा, बोलो सदगुरु महाराज की जय। कहाँ रहते हो? पिता सर। आपके स्थान का नाम? नेम सुप्राम। अच्छा, वाह भाई साहब, जय हो।